नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज जिस विषय पे मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साथियों, यह इतना महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को जानना चाहिए, क्योंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं और उसमें अपनी बातों से कहीं हम देशद्रोह तो नहीं कर देते हैं। हमारा कोई कंटेंट कोई देशद्रोह की श्रेणी में तो नहीं आ जाता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने में हमारे देश के कुछ गद्दारों ने पाकिस्तान के साथ मुखबिरी की, और मुखबिरी करने वालों के लिए, देश के खिलाफ मुखबिरी करने वालों के लिए क्या दंड है, देशद्रोह ट्रिजन लॉ क्या है हमारे देश में, और इंटरनेशनल कंपाइलेशंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो दुनिया भर के इंटरनेशनल लॉ हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। साथियों, ये तमाम जानकारी आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे अगर अच्छी लग रही होगी, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे तो फॉलो करेंगे और लाइक्स और कमेंट्स भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो सकें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट और लाइक्स करिएगा। साथियों, ट्रिजन लॉ हमारे इंडिया में किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या है। ट्रिजन लॉ और ट्रिजन है क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। भारत हमारा राष्ट्र है और भारत के भूखंड में रहने वाले नागरिक, जिनको भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त है या भारतीय संविधान द्वारा वो रिकॉग्नाइज सिटीजन है, वो भारतीय हैं। और भारतीय ही देशद्रोह कर सकता है। जो देश का नागरिक है वो ही देशद्रोही हो सकता है। अनदर पर्सन देशद्रोही नहीं होगा, उसके लिए अलग प्रोविजंस हैं। तो जो इस देश का सिटीजन है, अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो देशद्रोह के ट्रिजन लॉज जो हैं हमारे इंडिया में, उसके क्राइटेरिया में फुलफिल किए जाते हैं, तो उनके लिए क्या पनिशमेंट्स, क्या प्रोसीजर्स और क्या लॉ है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कई लोग सोशल मीडिया में अतिशयोक्ति में कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं, जैसे नेहा सिंह राठौर का मामला ही ले लीजिए। अभी एक हरियाणा से गिरफ्तार हुई महिला कोई मल्होत्रा है, उनका मामला ले लीजिए। तुफेल जो अभी वाराणसी से गिरफ्तार हुआ है, इन लोगों ने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया है। इस कम्युनिकेशन के लिए इनको क्या पनिशमेंट और पेनल्टीज हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और ये किस एक्ट के तरह, इनके अगेंस्ट किस एक्ट में एफआईआर लॉन्च होगा। देखिए, पुरानी आईपीसी में भी देशद्रोह का कानून था और बीएनएसएस में भी कुछ देशद्रोह के कानून को सम्मिलित किए गए हैं, जो कि जरूरी थे। भारत भूमि पे रहने वाले वो हर नागरिक जो भारत में टैक्स देते हैं और भारत के संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनको ये जानने का जरूरी अधिकार है कि उनके देश में कितने लॉ हैं और कितने कंपाइलेशंस हैं। साथियों, मैं आगे बढ़ता हूं, मेन टॉपिक पे आता हूं। देखिए, 147 बीएनएस 147 जो है, ये ट्रिजन ऑफेंसेस को डील करता है। ट्रिजन ऑफेंस जो है देशद्रोह का कानून है, ये उसमें आता है 148, 149 और 150। ये कुल 4 सेक्शंस बीएनएस में हैं जो ट्रिजन्स को डील करते हैं। पहला जो 147 जो है, वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भारत के विरुद्ध देश जंग छेड़ देता है, भारत का नागरिक, कोई संगठन भारत के खिलाफ अगर कोई जंग छेड़ता है, तो वो देशद्रोह के कैटेगरीज में ट्रीट किया जाता है। जैसे नक्सलाइट क्या होते हैं, नक्सलाइट भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं, वो जंग करते हैं, वेपन से लड़ते हैं, तो उनके लिए डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट और प्लस फाइन भी है। उनके लिए 147 में प्रोविजंस है कि उनको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। अगर कोई भारत में वॉर कॉन्स्पिरेसी करता है, जंग छेड़ने के लिए षड्यंत्र रखता है कि भारत में कोई इस तरह का जंग हो, कॉन्स्पिरेसी टू वेगास वॉर, उसके लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट और अप टू 10 ईयर है, 10 साल से अधिक की सजा और आजीवन कारावास तक है और प्लस फाइन भी है। ये बीएनएसएस में है और बीएनएस में है, और बीएनएस की प्रक्रिया बीएनएसएस में चलेगी। जो पुराने कोड में सीआरपीसी कहते थे, वो क्रिमिनल, इनके अगेंस्ट इंटीमेशन, क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च होगा। तो इस तरह की गतिविधि जो करता है तो उसके अगेंस्ट ये लॉन्च होगा। कलेक्टिंग द आर्म और मैन विद द इंटेंशन टू वेगस वॉर। अगर देश से
जंग देश भारत भूमि पे रह के भारत के नागरिकता धारक होकर भारत के विरुद्ध इस तरीके का संगठन, इस तरह के लोगों को इकट्ठा करना और शस्त्र इकट्ठा करना जिसे जंग छेड़ सकते हैं आप, इसी मानसिकता रखते हैं, इंटेंशन है आपका, तो आपको लिए भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की सजा हो सकती है। अब देखिए, कॉन्क्लिंग डिजाइन टू वेगस वॉर, अगर आप ऐसी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, ऐसा कॉन्क्लेव इकट्ठा कर, ऐसी समिट बुलाते हैं जिसमें भारत के विरुद्ध आप वॉर छेड़ने की बात करते हैं, जंग छेड़ने की बात करते हैं या भारत से युद्ध करने की बात करते हैं, तो वो 10 साल की सजा आपके लिए निर्धारित की गई है और फाइन भी देनी जाएगी। देखिए, इसके संबंध में लैंडमार्क जजमेंट भी मैं बताऊंगा। केआर सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1988 SCR, conspiracy the assassinations of PM इंदिरा गांधी, upheld the waging of war, IPC 121, BNS 147, जो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, जंग छेड़ी गई थी सशस्त्र रूप से, उसमें उनके खिलाफ इन धाराओं में भी पनिशमेंट हुई थी। अब नवजोत सद्दू इलियास अफजल गुरु 2005 SCC 6, पार्लियामेंट अटैक वाला जो कांड हुआ था, अफजल गुरु भी भारत का नागरिक था, उसको भी इसमें कॉन्स्पिरेसी में, भारत के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी में दंडित किया गया था। एनसीटी दिल्ली वर्सेस मोहम्मद अफजाल कन्फर्म द पार्लियामेंट अटैक इन द वेगस वॉर, ये अफजाल भी पार्लियामेंट अटैक में शामिल था, उसको भी वेगिंग वॉर में के सेक्शंस जो थे 121A और 121 जो पुराने थे, नए वाले को समझना है तो 147 BNS में है, उसमें कन्विक्शन किया गया। अनिरुद्ध रॉय 2002 में SSC 343, emphasis limitation of free speech of the context of the national integrity, इसके लिए जो इनको दंड दिया गया था। अब भारत में अगर आप ये वॉर छेड़ते हैं तो क्या होता है? अगर आप स्पाई करते हैं भारत के विरुद्ध, अगर आप स्पाई करते हैं तो इसमें 2 साल, 3 साल और 14 साल तक की सजा है। अगर कम्युनिकेशंस करते हैं, स्पाई एक्ट जो है 1923 का है, 1923 अंग्रेजियों के जमाने का बनाया गया कानून है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहते हैं इसे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को कन्विक्शन किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम लिमिट है उनके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, 3 साल की सजा है उनको, और 3 साल की सजा में आसानी से बेल भी मिल जाती है, मैं ये बताता हूं। लेकिन इसमें थोड़ी सी कठोरता लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है। सोशल मीडिया का जमाना है और इसमें तमाम तरह के चेंजेस आने चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा इंटायर नेशन कम्युनिकेट कर ले रहा है अनदर पर्सन से, तो उस कंडीशंस में आपको इन एक्ट में चेंजेस लाने की जरूरत है। देखिए, अब मैं कंपाइल करता हूं अनदर अपने नोट में मैंने कंपाइल किया है कि यही काम अगर यूएस में होता है तो क्या है। अगर वॉर छेड़ते हैं और दुश्मन का सहयोग करते हैं वॉर में, तो डेथ और 5 साल से अधिक की सजा है, आपको 5 साल तक की सजा है और फाइन भी है, डेथ पनिशमेंट भी है और 5 साल तक की सजा भी है। यूके में ट्रेजन एक्ट का वेगिंग वॉर अगेंस्ट द क्राउन और एडिंग द एनिमीज, अगर दुश्मन के साथ जुड़ते हैं, लगाव रखते हैं, और आप, चूंकि हमारे यहाँ क्राउन की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक है, गणतंत्र राज्य है, तो हमारे यहाँ क्राउन का कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो हमारे यहाँ नेशंस के अगेंस्ट होता है। इनके अगेंस्ट अगर क्राउन के अगेंस्ट करते हैं, आप सिंहासन के विरुद्ध करते हैं, तो आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी जा सकती है। जर्मनी में करते हैं तो सेक्शन 81 है जो है जर्मनी का पिनल कोड है, हाईएस्ट ट्रेजन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, 10 साल की सजा है। अगर फ्रांस में करते हैं आप, अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं तो इसमें भी लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा है। और देशद्रोह के कानून में लिए क्या कहते हैं, UAPA है, NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। ये 3 एक्ट और भी हैं जो देशद्रोह के कानून को थोड़ा सा मजबूती और थोड़ा सा बल प्रदान करते हैं। साथियों, ये कानून हमको जानना चाहिए। और देखिए, भारत देश है हमारा, भारत हमारी जन्मभूमि है,
और जिनके मन में देशद्रोह की बात और भावना उत्पन्न हुई, जो राष्ट्र के हितों को तार तार करते हुए दूसरे लोगों की दलाली किए, उन लोगों के लिए और भी कठोर दंड की प्रोविजंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व ही क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।